हेलो दोस्तों, सपना से सिलाई सीखे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे पिछली वीडियो हमने प्लाज़ो कैसे काटते हैं, सिलते हैं वो सीखा। इस बार हम ये सूट की कटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कपड़े को उल्टा रखना है और फिर इन दोनों गलों को मिला देना। देखिए बिल्कुल ऐसे ही मिलाकर पिन लगा देनी है। इधर एक देखिए ऐसे ही मिला के लगा देना है अच्छे से। यहाँ पे पिन लग गई। अब हम नीचे भी यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे। यहाँ पे एक पिन लगा देंगे और इसे अच्छे से बैठा लेंगे। दोनों तरफ पिन लग गई है। इनका आगे का गला 6 है और आधा इंच कंधे में जाएगा तो 6.5 हो जाएगा। तो मैं 6.5 पे निशान लगा दे रही हूँ। अब देखिए पीछे का गला अगर 5 से छोटा होता है तो 7 तीरा रखते हैं और अगर 5 से बड़ा होता है तो 6 तीरा रखते हैं। तो इनका गला है पीछे का 7 तो 6 तीरा रखेंगे हम 6। देखिए मैंने 6 पे निशान लगा दिया है। अब हम तीरा से ही उसकी लंबाई नापेंगे। नीचे तक हमें इंच टेप रख लेना है। अब हम 7 पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, 14 पे कमर का और 21 पे हिप का। जिसकी हाइट छोटी होती है उसका हिप का निशान 20 पे लगता है और लंबी हाइट 21 पे। अब हम चेस्ट पे 6 का तीरा निशान लगाएंगे, फिर ऊपर और नीचे दोनों तीरा को मिला लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मुड्ढा और हम चेस्ट के भी तीरे को मिला लेंगे। अब हम ऊपर वाले तीरे से ही लंबाई नाप के 14 पे कमर और 21 पे हिप का निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। इंच टेप से भी कर सकते हैं या मोबाइल से भी निशान लगा सकते हैं। इनकी चेस्ट 38 है तो चौथा हिस्सा होगा 9.5। तो हम 9.5 पे निशान लगा देंगे। बस 2 इंच मार्जिन। इनकी कमर 34 है, चौथा हिस्सा 8.5 होगा, 2 इंच मार्जिन। इनकी हिप है 38, चौथा हिस्सा 9.5 प्लस 2 इंच मार्जिन। जितनी हिप होती है उतना दामन रखते हैं, यानी कि इनकी हिप 38 है तो 9.5 चौथा हिस्सा है तो 9.5 ही दामन रखेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हम दामन को हिप से मिला लेंगे, फिर हिप को कमर से मिला लेंगे, उसके बाद कमर को चेस्ट से मिला लेंगे। उसके बाद मार्जिन के निशान को मिलाएंगे चेस्ट से कमर को, कमर का हिप से, हिप का दामन से मिला लेंगे। मैंने आपको पहले नहीं बताया वरना सबसे पहले लंबाई रखते हैं, लेकिन ये कढ़ाई वाला कपड़ा है तो ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसलिए मैं इसमें अब लंबाई रख रही हूँ। तुरपाई वाला होता है तो 2 इंच मार्जिन रखते हैं, लंबाई वाले में 1 इंच मार्जिन होता है, इसलिए मैं 1 इंच मार्जिन रख ली क्योंकि इसे सिलाई वाला बनाऊंगी। देख सकते हैं नीचे का सारा काम ख़त्म हो गया। अब बारी आती है मुड्ढे पे गोलाई देने की। तो हम जहाँ मैं इंच टेप रख रही हूँ उसे मुड्ढा कहते हैं, वहीं से हमें 3 इंच रखना है। फिर यहाँ किनारे से हमें एक इंच और रखना है। फिर इन दोनों को गोलाई में मिला देना है। देखिए गोलाई दे देनी है ऐसे ही। निशान का सारा काम ख़त्म हो गया। अब हम सूट की कटिंग करेंगे। निशान के बाहर से ही सूट की कटिंग करनी है, अंदर से नहीं, क्योंकि अगर कपड़ा कम हो जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हम पीछे का कपड़ा काटेंगे तो कपड़े को उल्टा ही बिछा लेंगे। सबसे ज़्यादा हिप होती है और इनकी हिप है 38, यानी कि चौथा हिस्सा 9.5 प्लस 2 इंच मार्जिन यानी कि 11.5। हम कपड़े को 11.5 इंच पे बिछा लेंगे। 11 प्लस आधा इंच और यानी कि 12 पे इसे रख लीजिए। मैं तीरा काटना भूल गई थी, पर आप मत भूलना, तीरा काट लीजिए, कहीं पे भी छोल ना आए ये ध्यान रखिए। कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद इसे काट लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही काटना है जैसे आपने कपड़ा रखा है।
फिर उसके बाद जो निशान लगाया उस पे कट करेंगे, कमर पे कट करेंगे, हिप पे कट करेंगे, मार्जिन का जहाँ निशान लगाया था वहाँ पे भी कट कर देंगे। इससे हमें सिलने में आसानी होगी। देखिए आगे पीछे दोनों पल्ले कट के तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जैसे देख सकते हैं ये कढ़ाई का गला है। पहले तो हम इसे नापेंगे। ये 3.5 हो रहा है और हमें चाहिए 2.5, तो हम 1 इंच कम कर देंगे इसमें। देख सकते हैं मैंने 1 इंच कम करके निशान लगा दिया। अब मैं इसे थोड़ा नीचे करके लगा दे रही। पूरा नीचे इसलिए नहीं किया है क्योंकि नीचे गोलाई है तो ये ज़्यादा वो हो जाएगा। अब हम इसे सिल लेंगे। इस तरह सिलने से गला छोटा हो जाता है, 2.5 हो जाएगा। आप देख लेना, अभी मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। जो हमने कढ़ाई के गले में पिन लगाई थी उसे निकाल लेंगे और अब हम गला खोल के देखेंगे। ये देखिए अब मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप 5.5 है। कोई बात नहीं, अभी आधा इंच गले में मुड़ने में चला जाएगा। अब हम इसको सिलाई करेंगे तो इसके पहले ऊपर कोई भी बचा हुआ कपड़े का कत्तर रख देना है। जैसे इसी का बचा हुआ कपड़ा मैंने रख दिया है। पूरा गला ढकना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए। देखिए मेरा उतना ही बड़ा है जिससे पूरा गला ढक गया। अब मैं इसमें पिन लगा दे रही हूँ क्योंकि कहीं झोल ना आए। झोल आ जाता है तो दोबारा खोलना पड़ जाता है। गले को पलट लेंगे, जहाँ पे ये गले का कढ़ाई है ना वहीं से सिलेंगे। देखिए यहीं से हम बॉर्डर के पास से सिलेंगे। ध्यान रहे बॉर्डर नहीं दबना चाहिए, बिल्कुल किनारे पे हमें इसे सिलना है। देखिए हमारा अब गला बनके तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं गला बनके तैयार हो गया है। अब हम गले के सिलाई के थोड़ा आधा इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। गोलाई में ही कटिंग करनी है। अब हम सिलाई तक थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, इससे मोड़ने में आसानी होती है, वरना ये मुड़ता नहीं है अच्छे से। इसलिए हम सिलाई तक कट कर देंगे, पूरा गोलाई में ही कट करना है। देखिए गला बन के तैयार हो गया है। अब हम कपड़े को पलट लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पलटना है कपड़े को। पलटने के बाद हम गले के बॉर्डर के किनारे ही इसकी सिलाई कर लेंगे। जहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ गले की वहीं पे सिलाई करनी है जिससे सफाई आएगी। ये देखिए गला बनके तैयार हो गया है। तो हम इसे पलट के ये जो कटिंग वाला कपड़ा है उस पे हम थोड़ा सा गोलाई में कट करेंगे। इसमें हम कच्चा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे स्टोन लगा है, तो हम उस पर स्पिन लगा लेंगे या कच्चा सुई से कर लेंगे। देखिए हमने किनारे पे सिलाई थी तो कितनी सफाई आ रखी है। जो कपड़ा काटा था उसे मोड़ेंगे। इस पे सिलाई इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि पीछे स्टोन लगा है, देख सकते हैं, वरना सुई टूट सकती है, इसलिए हम इस पे कच्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे ही मोड़ के मैं इस पे पिन लगा दे रही हूँ। पूरा गोलाई में ही इसे मोड़ना है और सब पे ही पिन लगा देना। वैसे तो पिन निकाले बिना भी तुरपाई कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने भी तुरपाई की थी गले पे। आगे का गला बनके तैयार हो गया, बस उस पे गला बनके तैयार हो गया, बस उसमें तुरपाई करनी है। तो अब हम पीछे का गला बनाएंगे। तो ऊपर हम 2.5 रख देंगे। हम इसकी लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई 7 है तो हम 7 में निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे भी 3 रख देंगे। अब 2.5 और 3 को मिला देंगे। देख सकते हैं कि गले की लंबाई 7 है। 2.5 और 3 का बॉक्स बनके तैयार है। अब हम इस पर गोलाई दे देंगे। ऐसे ही गोलाई दे देनी है। हम यहाँ से नाप सकते हैं। यहाँ पे 1 का निशान लगा दीजिए, यहाँ पे 3 का, और यहीं से हम गोलाई का निशान दे देंगे। ये देखिए गोलाई का निशान लग गया। हम पीछे का गला काट देंगे। जैसे गोलाई का निशान लगाया था बिल्कुल उसके अंदर से ही कटिंग करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं गला कट के तैयार हो गया है। अब हम इस पे तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी के लिए तो हम कोई बड़ा सा जैसा भी कपड़ा होगा वो ले लेंगे। जैसे मैंने ये टुकड़ा ले लिया। अब हम इसे ऐसे ही टेढ़ा करके काटेंगे। अब मैं तिरछी पट्टी को नाप रही 1 और आधे पे मैं निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं एक के ऊपर एक तिरछी पट्टी रखकर ऐसे ही काट लूँगी। हम तिरछी पट्टी को सिलेंगे। पहले तो एक ऐसे रखना है, फिर
ये दूसरा है। अब देखिए दूसरे को इसी के ऊपर ऐसे ही करके रख लेना है, फिर इसे सिल देंगे। सारी तिरछी पट्टी ऐसे ही सिलनी है। देखिए सारी तिरछी पट्टी सिल के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे मोड़ के लगाएंगे। पहले तो हमें ऐसे अच्छे से मोड़ लेना है, नीचे तक अच्छे से बैठ जाए। फिर ऊपर का टेढ़े मेढ़े हिस्से को काट के सीधा कर लेंगे। अब मैं सूट के कपड़े की सीधी तरफ तिरछी पट्टी को रखूँगी और फिर इसे सिल दूँगी। आधा इंच पे ही हमें तिरछी पट्टी लगा के इसकी सिलाई कर देनी है। अब मैं तिरछी पट्टी के किनारे पे भी कट लगा दे रही हूँ, जिससे कपड़ा मोड़ने में आसानी रहेगी। अब मैं ये देखिए दोनों कपड़ों को आगे की तरफ रख कर यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी, जिससे ये अच्छे से मुड़ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से बैठ रखा है। ऐसे ही हमें पूरे में सिलाई कर देनी है। अब तिरछी पट्टी को मोड़ के 2 या 2.5 पे इसे छोड़ के कच्चा मैं कर लूँगी, और दूसरी तरफ भी मैं 2 या 2.5 पर इसे छोड़ दूँगी, क्योंकि कंधा मोड़ने के काम आएगा ये देखिए पीछे का गला बनके तैयार हो गया है। ये ऐसे थोड़ा खड़ा खड़ा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, तुरपाई आप करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगा, बिल्कुल रेडीमेड लगेगा। अब हम सूट के आगे का पल्ला उल्टा करके रखेंगे और पीछे का भी उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए ये जो है कपड़ा है उल्टा है, ये देख सकते हैं। पीछे का भी पल्ला सीधा है, आगे का पल्ला भी सीधा है, बाहर की तरफ दोनों उल्टे हैं। अब हम इसे कंधे के पास रखेंगे। देखिए यहीं पे सिलाई के बिल्कुल किनारे पे सिलाई के पास रखनी है इसे। मैंने पिन निकाल दूँगी। फिर इसे सिलाई के पास रखने पे और फिर उसके बाद इसे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए और आधे इंच पे इसकी सिलाई कर लीजिए। डबल सिलाई करनी है, जिससे ये खुलेगा नहीं दोबारा। और हम कंधे के पास यहीं पे हम डबल लॉक लगा लेंगे, जिससे ये दोबारा खुलेगा नहीं। ये देखिए कंधा बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा कंधा भी जोड़ेंगे। अगर आगे पीछे कपड़ा हो रहा हो तो कोई बात नहीं, छटाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले तो हमें कपड़े को अच्छे से बिछा लेना होता है, क्योंकि गला सिलने में और कंधा सिलने में कपड़ा घट बढ़ जाता है। इसलिए हम इसकी चेस्ट, कमर और हिप का नाप लेंगे। हम चेस्ट का नाप लेंगे। इनकी चेस्ट 38, हाफ कर देंगे 19, चौथा हिस्सा नहीं रखना इसमें, क्योंकि 38 को हाफ करना है 19, ना कि इसमें चौथा हिस्सा रखना है। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। इनकी कमर है 34, हाफ होगा 17, तो ये 17 पे है, चौथा हिस्सा नहीं रखना। अब मैं हिप पे निशान लगाऊंगी और इनकी हिप है 38, हाफ होगा 19, इसमें भी चौथा हिस्सा नहीं रखते। चौथा हिस्सा जब हम हाफ करके नाप रहे हो तो चौथा हिस्सा नहीं रखेंगे। निशान बिल्कुल सही लगे हैं, तो अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे सिलाई मशीन पे। देखिए जब भी हम सिलाई करते हैं ना साइड की, तो हमें निशान पे ही इसकी सिलाई करनी चाहिए, ना आगे और ना ही पीछे करिए। जहाँ पे हिप का निशान है वहीं पे हमें सिलाई रोक देनी है। हिप के निशान पे हमें सुई को डुबो देना है, फिर कपड़े को मोड़ कर सुई को नीचे करके दोबारा आधे इंच पर हमें सिलाई चला देनी। इससे हिप के पास लॉक लग जाता है। सूट पे डबल सिलाई होगी तो इस पे भी आधे इंच पे डबल सिलाई कर लेनी है। फिर उसके बाद सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद इसे निकाल लेना है। कपड़े को एक बार झटकिए और आगे पीछे दोनों पल्लों को पकड़ के इसकी सिलाई कर लीजिए। बस इसमें फ़र्क इतना होता है, नीचे वाले पल्ले को थोड़ा खींचना होता है, वरना बीच में झोल आ जाता है। ऐसा कई बार हो रखा है मेरे साथ, इसलिए मैं इसे खींच के निकालती हूँ, वो इससे झोल नहीं आता। फिर हमें हिप के पास सुई को रोक लेना है और इसे उठा के मोड़ लीजिए, और इस पे एक बार लॉक लग जाता है और आधे इंच पे इसकी सिलाई कर लीजिए।
आप देख सकते हैं सूट की सिलाई पूरी हो चुकी है। तो अब मैं सूट को निकाल के दोबारा अच्छे से सूट को बिछा लूँगी। मैं इसका नीचे का चाक बनाऊँगी, इसलिए कंधे की नीचे की सिलाई से इंच टेप रखिए और नीचे तक इसे रख लीजिए। देख सकते हैं 36.5 है और 35 पे 1 इंच कम करके इसका दूसरी तरफ मैंने निशान लगा लिया है। और इस तरफ भी देखिए 35.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। दोनों तरफ इसका निशान लगा लीजिए और पीछे के पल्ले में भी लगा लेना है। आप चाहे तो छोटा सा कट भी कर सकते हैं। पीछे के चाक का निशान लगा लिया है। अब हम दामन का निशान लगाएंगे, यानी कि साइड का नाप। इसलिए अब हम हिप को नापेंगे और इनकी हिप है 38, हाफ होगा 19। तो हम नीचे 19 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं। पहले जहाँ लगा था वहीं से हम इसे नाप के 19 पे निशान लगा लेंगे और पीछे के भी पल्ले में ऐसे ही निशान लगा लेना है। एक बार फोल्ड कीजिए, इसे दोबारा फोल्ड कीजिए, फिर इस पे सिलाई कर दूंगी। कच्ची सिलाई मैं नहीं करूंगी क्योंकि इस पे मैं तुरपाई नहीं करने वाली। अगर आप लोग तुरपाई करो तो आप इस पे कच्ची सिलाई करना। दूसरी तरफ भी एक बार फोल्ड कीजिए, 2 बार फोल्ड कीजिए और फिर इसे खींच के अच्छे से इसे बिठा लीजिए। चाहे तो आप साड़ी के पल्ले की तरह भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, पर मैं इसे ऐसे ही खींच के निकाल रही हूँ। अब इसके किनारे पे मैं पक्की सिलाई कर दूंगी। अगर आपको तुरपाई करनी है तो कच्चा करना। अब मैं पीछे के भी पल्ले के चाक को इसी तरीके से बनाऊंगी। एक बार फोल्ड कीजिए, अब दूसरी बार इसे फोल्ड कीजिए, फिर उसके बाद सिलाई मशीन पे इस पे कच्चा कर लीजिए। क्योंकि पीछे का पल्ला बड़ा था तो इस पे कच्ची सिलाई होगी, क्योंकि मैं इस पे तुरपाई करूँगी। आप देख सकते हैं नीचे के चाक बन के तैयार हो गए। अब साइड के चाक बनाएंगे। तो एक बार फोल्ड करूँगी मैं, दूसरी बार फिर सिलाई मशीन पे इसे पिन कर दूँगी। ऊपर भी एक बार फोल्ड करूँगी, 2 बार करूँगी, अच्छे से इसे बैठा लूँगी, फिर उसके बाद इस पर कच्चा कर दूँगी। देख सकते हैं, क्योंकि इस पर अब मैं तुरपाई करूँगी इसलिए। अब यहीं पे हमें इसे रोक के सुई को नीचे डुबो देना है, फिर इसे उठा के थोड़ा सा घुमा लेना है। फिर उसके बाद इसे एक बार फोल्ड कीजिए, 2 बार, दूसरी बार भी फोल्ड कीजिए, इसे नीचे करके इस पे सिलाई कर लीजिए। देख सकते हैं। अब इसे दोबारा उठाइए, इसे घुमा लीजिए और नीचे के भी दामन को एक बार फोल्ड कीजिए, दूसरी बार फोल्ड कीजिए। इस पे मैं कच्चा कर लूँगी। देख सकते हैं बगैर धागा निकाले भी हम आगे पीछे को सिल सकते हैं। तो अब मैं पीछे के पल्ले में साइड की सिलाई कर रही हूँ। तो एक बार इसे फोल्ड कीजिए, फिर दूसरी बार मैंने फोल्ड किया इसे, फिर उसके बाद ऊपर भी एक बार फोल्ड कीजिए, फिर दूसरी बार फोल्ड कीजिए। इसे चाहे तो साड़ी के पल्ले की तरह भी हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। हिप के भी पल्ले में कच्चा कर लेना है। हिप के पास इसे रोक के ऊपर की तरफ खींच के 2 बार फोल्ड कर लीजिए। सकते हैं मैं दूसरी तरफ सिलाई ले जा रही हूँ। सुई को डुबो के इसे उठा लिया है, नीचे भी 2 बार फोल्ड कर लेना है। मैं 5वें चाक पे भी कच्चा कर ले रही हूँ। इन 5 चाक पे तुरपाई होगी। देख सकते हैं 5वां चाक बन के पूरा हो गया है। ये है आगे का पल्ला, ये है पीछे का पल्ला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छी लगे तो तब भी कमेंट कीजिए। हैं तो ये सूट से बचा हुआ कपड़ा है। एक बार इसे फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार भी फोल्ड करना है। ये 4 पल्ले हो गए हैं। साइड का टेढ़ा मेढ़ा जो था मैंने उसे काट दिया है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चेस्ट के हिसाब से इनकी चौड़ाई नापी जाएगी। इनका चेस्ट है 38, यानी कि 9.5 होना चाहिए, पर ये 10.5 है, कोई बात नहीं। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। इनकी लंबाई, इन्हें बाजू की लंबाई 16 चाहिए प्लस 2 इंच मार्जिन, यानी कि 18। तो मैं 18 पे इसका निशान लगा दिया है। तो अब मैंने इस निशान को मिला दिया है। ऊपर
ऊपर ये देखिए, ये कपड़ा ऊपर की तरफ से बंद है और नीचे की तरफ से खुला है। इस पे निशान लगाने से पहले इसकी चौड़ाई नापूंगी। इनकी चेस्ट है 38, चौथा हिस्सा होगा 9.5, तो मैं 9.5 पे निशान लगा दे रही हूँ इसका। ये देखिए 9.5 पे निशान लगा दिया है। अब यहीं से मैं 3 इंच और बढ़ा दूँगी। दूसरी तरफ मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर से मैं 2 इंच रख रही हूँ। बंद तरफ से 2 इंच और रख रही हूँ। फिर इस निशान को मिला दूँगी। निशान मिला दिया है मैंने। अब इसे नाप कर इसका हाफ निशान लगाना है। ये देखिए मैंने हाफ पे निशान लगा दिया है। ऊपर की तरफ से अंदर से गोलाई लानी है। देख सकते हैं मैं अंदर से गोलाई ला रही हूँ और नीचे की तरफ से बाहर की तरफ गोलाई करनी है। हाँ, ये देखिए नीचे से बाहर गोलाई लगानी है, ऊपर से अंदर की। ऊपर के सारे निशान लगा दिए हैं, तो अब मैं इसकी गोलाई का निशान लगाऊंगी। इनकी गोलाई है 9, हाफ होगा 4.5 प्लस 2 इंच मार्जिन यानी 6.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब टेप को 6.5 पे रखना है और 3 इंच यानी नीचे की गोलाई के वहाँ पे भी इंच टेप को रख के इन निशान को मिला लेना है। देखिए मैंने इस निशान को मिला रही हूँ। ये निशान मिल चुका है। ये है बाजू की मेजरमेंट, देख सकते हैं बाजू की ये मेजरमेंट है। अगर आपको बाजू की मेजरमेंट ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं दोबारा वीडियो में समझा दूँगी। अब देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। निशान के बाहर से ही इसकी कटिंग करना शुरू करना है। फिर गोलाई के बाहर से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए जो बाहर की गोलाई है वहाँ से कटिंग, फिर अंदर की गोलाई से इसकी कटिंग। निशान के बाहर से ही हमेशा कटिंग करनी चाहिए। बाजू देखिए कट के तैयार हो गई है। अब मैं ऊपर इधर की तरफ बीच का निशान लगा रही हूँ, सिलने में आसानी रहती है तब। ये देखिए अब देख सकते हैं बाजू कट के तैयार हो गई है। अब हम बाजू को सिलेंगे। देख सकते हैं ये बाजू के कपड़े पे क्रॉस का निशान लगा देना, क्योंकि ये कपड़ा उल्टा है तो पहचान रहती है। दोनों तरफ लगा दिया है मैंने क्रॉस का निशान। अब आगे की तरफ हमें बाजू को मोड़ना है, 1 इंच मोड़ना है। देखिए आधा इंच मोड़ना है इसे एक बार, फिर दूसरी बार भी आधा इंच मोड़ना है। अब इस पे पक्की सिलाई चला देनी है, क्योंकि इस पे तुरपाई नहीं होगी इसलिए हम इस पे कच्चा नहीं कर रहे हैं। दोनों बाजुओं को इसी तरह मोड़ के सिल लेना है। ये देख सकते हैं दोनों बाजुओं की आगे की तरफ मैंने सिल दिए हैं। अब इसे मैंने दोबारा फोल्ड कर लिया है। ये देख सकते हैं कपड़े को उसी तरीके से मैंने इसे रख लिया है। उनकी बाजू की गोलाई 9 है तो उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 4.5। तो हम 4.5 पे इसका निशान लगा देंगे और प्लस 2 इंच मार्जिन तो है ही, तो 4.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। ये देख लीजिए। अब दूसरी तरफ जहाँ पे गोलाई दी थी इस तरफ हम सूट को रखेंगे। सूट का ये जो मुड्ढा है इसे बाजू पे रख के नापेंगे। देखिए सिलाई को बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखिए दोनों सिलाई इसके बराबर है, फिर इसे बराबर से इसे रखना है। देखिए मैंने मुड्ढे को बराबर से रखा है, ये बिल्कुल बराबर है। जहाँ पे इसकी नीचे की सिलाई आ रही है, देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई आ रही है, यहीं पे निशान लगाना है। अब निशान दोनों लग चुके हैं। अब मैंने इंच टेप को निशान पे ही रखा है। ये देखिए बाहर की तरफ निशान पे रख कर इसे मिलाना है। मैंने इन निशानों को मिला लिया है। देखिए मिला दिया निशानों को। ये बाजू तक बन के तैयार है। अब मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। निशान पे ही इसकी सिलाई करनी है। अब मैं इसे दोबारा पीछे ले जाके इस पे लॉक लगा दे रही हूँ। लॉक लगाने के बाद निशान पे ही इसकी पूरी सिलाई कर लेनी है।
यहाँ पे पूरी सिलाई हो गई, इसलिए मैंने सुई को नीचे डुबो के इसे मोड़ लिया है। आधा इंच सिलाई के बगल से ही डबल सिलाई कर देनी है। देखिए मैंने डबल सिलाई कर दी है। देख सकते हैं दोनों बाजुओं को मैंने सिल दिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने बाजू को सीधा कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मैं रख लीजिए। देख सकते हैं मैंने अच्छे से रख लिया है इसे। दोनों को आमने सामने से रखना है। फिर इसमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए मैंने इसमें गोलाई दे दी है। एक इस तरफ देना है, फिर दूसरी तरफ भी गोलाई देनी है। बाजुओं में गोलाई देना ज़रूरी है, तो हम ऊपर के पल्ले में गोलाई दे देंगे ऊपर की तरफ। अब हम सूट को रखेंगे। पहले तो इस गोलाई को काट लेना है। ये देखिए ऊपर के ही पल्ले को काटना है, नीचे का पल्ला नहीं कटना चाहिए। गोलाई कट के तैयार हो गई। ज़्यादा ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरे को भी काट लेना है। नीचे से तो पूरी तरीके से काटना है, लेकिन ऊपर तक नहीं ले जानी बाजू गोलाई को। ये देखिए ये भी गोलाई दे दी है मैंने दोनों बाजुओं में। ये सूट के मुड्डे को बराबर से मैंने रखा है। देखिए अब इसमें भी हल्की हल्की गोलाई दे देनी है। मैंने देखिए हल्की हल्की गोलाई इसमें दे दिया है। अब इस गोलाई को भी काट लेना है। सिलाई नहीं काटनी, थोड़ा ऊपर से ही इसे हल्की सी गोलाई देनी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पहले से भी थोड़ी गोलाई है, तो बस हल्की सी देनी है। ये देखिए ये गोलाई मैंने इसमें दे दी है। दूसरी तरफ भी मुड्डे में देना है इसी तरीके से। अब आता है मेन पार्ट कि किस बाजू को किस मुड्डे पे रखना है। तो ये जो बाजू है जिसकी गोलाई इस बाएं तरफ आ रही है, वो बाएं तरफ ही जाएगी। ये देख सकते हैं मैंने जो ऊपर कट दिया था उसी पे एक पिन लगा दूंगी मैं। ये हल्की सी कटिंग और सिलाई दोनों को मिला के पिन लगा दिया है मैंने। ये देखिए ये बाजू, यहाँ पे मैंने सेंटर का निशान लगाया है और यहाँ पे हमें सिलाई दोनों मिला लेनी है। फिर इसे कपड़े को मोड़ लेना है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे सिलाई पे ही मोड़ लेना है, उसी पे मोड़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होने चाहिए। फिर अब हम इसे सिल लेंगे। सिलाई के थोड़ा ऊपर से ही लाना है और गोलाई में से सिल लेनी है। अगर कपड़ा नीचे का ढीला हो रहा हो और ऊपर का छोटा, तो हल्का सा खींच लीजिए। ऐसे ही हमें गोलाई में सिल लेना है और डबल सिलाई करनी है। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि ये दोनों सूट बराबर बैठ रहे हैं कि नहीं, मतलब कपड़ा दोनों बराबर है। फिर इसे सिल लेना है। ये मोती थे तो इन्हें हटा लेना है, वरना सुई टूट जाती है। जहाँ जहाँ मोती आ रहे हो वहाँ पे ये हटा लीजिए।
देखिए ऐसे गोलाई में ले आना है और डबल सिलाई लानी है। ऐसे ही गोलाई में डबल सिलाई लानी है। ये देखिए बाजू बन के तैयार हो गई। अब हम दूसरी बाजू जब बन जाएगी तब दिखाएंगे। ये देखिए दोनों सिलाई बराबर बैठी है। अब दूसरी बाजू जब सिल जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागा हो उसे काट लीजिए।